हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज ल्यूकीमियाज। तो ल्यूकीमियाज क्या होते हैं? ये मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स हैं। दीज आर दी मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स ऑफ स्टेम सेल्स। ठीक है, मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स ऑफ स्टेम सेल्स। और इसमें क्या होता है? इट इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब इसकी आगे 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? 2 एक्यूट हैं और 2 कौन सी हैं? क्रोनिक हैं। एक्यूट में क्या आएगा? एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। और दूसरी कौन सी है? एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। तो एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया कौन से हैं? ये चिल्ड्रन में होते हैं। ठीक है, अगर तो एज 15 ईयर से कम है तो उसमें मोस्ट कॉमन कौन सा है? एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। और अगर मिडल एज है, कौन सी? 20 to 40, या फिर ओल्ड एज है ग्रेटर देन 60, तो उसमें कौन सा ल्यूकीमिया कॉमन है? वो है एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। ठीक है, और इन दोनों में क्या होगा? पैनसाइटोपिनिया होगा प्लस हिपैटोमेगाली। अब जो ALL है ना, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, इसमें क्या होंगे? इमैच्योर लिम्फोसाइट्स होंगे। लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में लिम्फोसाइट्स होंगे, इमैच्योर लिम्फोसाइट्स। और जो होंगे ना एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, उनमें माइलोब्लास्ट्स। ठीक है, प्लस ओरा रोड्स। ठीक है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में माइलोब्लास्ट और लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में लिम्फोब्लास्ट होंगे। और जो लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है, इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होगी, बट जो एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इज रेयर। अब इसके अलावा और कौन से सिम्टम्स होंगे? हिपैटोमेगाली होगी दोनों में। और जो एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है उसमें क्या होगा? लिम्फेडिनोपैथी होगी। क्या होगा? लिम्फेडिनोपैथी। और जो एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया है उसमें हिपैटोमेगाली प्लस जिंजिवाइटिस। अब इसके बाद जो दूसरी 2 टाइप हैं वो कौन सी हैं? वो क्रोनिक है। उनमें एक तो आएगी क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया और दूसरी कौन सी है? क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। अब जो लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है ना, इसमें किसका मसला होगा? लिम्फोसाइट्स का मसला होगा। ठीक है, और क्या होगा? मैच्योर अपीयरिंग लिम्फोसाइट्स होंगे इसमें हमारे पास। जो हम पेरिफेरल स्मीयर में देखेंगे तो क्या नजर आएगा? मैच्योर अपीयरिंग लिम्फोसाइट्स। और जो क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया है उनमें माइलोब्लास्ट्स। और इसका क्या सेकंड हमारे पास कौन से सेल्स नजर आएंगे? स्मज सेल्स नजर आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा? इसमें लिम्फेडिनोपैथी होगी। अब जो लास्ट है वो कौन से? क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। इसमें क्या होता है? इसमें इंक्रीज माइलोब्लास्ट और क्या होगा? पेरिफेरल स्मीयर में हमें नजर आएगा फिलाडेल्फिया क्रोमोसम्स। और इसमें स्प्लीनोमेगाली होगी विथ स्प्लीनोमेगाली। ठीक है, ये हमारी 4 टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया मुकम्मल हो गई हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो अब क्या है हमारे पास? डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हमने जो सबसे पहला टेस्ट करवाना है वो कौन सा है? CBC का है। ठीक है, CBC में हमने क्या देखना है कि जो हमारे हीमोग्लोबिन है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, इनका लेवल क्या है। अगर तो तीनों का लेवल डिक्रीज हो रहा है, मतलब पैनसाइटोपिनिया इनमें, तो हमारे पास कौन से 2 डिफरेंशियल बनेंगे? एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। बट अगर वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा है प्लस एनीमिया और बाकी जो 2 हैं उनकी कमी है, एनीमिया, हीमोग्लोबिन की भी कमी है और प्लेटलेट्स की भी कमी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो हमारे पास कौन से डिफरेंशियल्स बनेंगे? क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया और क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ठीक है, तो उसके बाद CBC के बाद हमने कौन सा टेस्ट करवाना है? पेरिफेरल स्मीयर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। इसमें हमें क्या मिलेंगे? जो होंगे ना एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, उसमें हमें मिलेंगे लिम्फोब्लास्ट। और जो एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया है उसमें हमें क्या मिलेंगे? माइलोब्लास्ट प्लस
ओरा रोड्स, ठीक है, माइलोब्लास्ट प्लस ओरा रोड्स। तो इसके बाद हमने कौन सा टेस्ट करवाना है? इसके बाद हम करवाएंगे बोन मैरो बायोप्सी। और अगर हमें बोन मैरो बायोप्सी में लिम्फोब्लास्ट मिलेंगे तो हमारे पास कौन सा डायग्नोसिस आएगा? एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। और अगर हमारे पास माइलोब्लास्ट आएंगे तो हमारे पास कौन सा डायग्नोसिस आएगा? एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया है। अब हमने प्रॉब्लम कहाँ है वो देखना है ना, कौन से जीन की ट्रांसलोकेशन हुई है। तो उसके लिए हम क्या कराएंगे? फ्लो साइटोमेट्री करवाएंगे, ठीक है, ये वाला टेस्ट करवाएंगे। इसमें अगर तो पॉजिटिव आएगा कौन सा? CD13, 33 और MPO। तो हम उसके बाद हम क्या करवाएंगे? साइटोजेनेसिस। और उसमें अगर आएगी पॉजिटिव ट्रांसलोकेशन ऑफ 15 एंड 17, ठीक है, कौन से क्रोमोसोम्स की ट्रांसलोकेशन होगी? 15 और 17 क्रोमोसोम की, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास डायग्नोसिस? एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। जो हमारे पास स्टेटमेंट जहां पेपर की हद तक अगर हम देखें ना, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास पैनसाइटोपिनिया होगा दोनों में। उसके बाद जो होंगे लिम्फोसाइट, उनमें लिम्फोब्लास्ट होंगे। जो माइलोसाइट होंगे उनमें माइलोब्लास्ट होंगे, ठीक है। जो माइलोइड ल्यूकीमिया होंगे उनमें माइलोब्लास्ट होंगे। जो लिम्फोइड ल्यूकीमिया होंगे उनमें लिम्फोब्लास्ट होंगे। इसके अलावा जो माइलोइड होंगे उनमें क्या होंगे? ओरा रोड्स होंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें कंफर्म पता हो। इसके अलावा और क्या होता है? जो ALL है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो AML है इसमें नहीं होती, ठीक है। अब जो ALL है उसमें भी हम क्या कराएंगे? नेक्स्ट फ्लो साइटोमेट्री। और उसमें अगर पॉजिटिव आए CD2 और CD8 तो क्या होगा? T सेल ALL होगा। और अगर CD10, 19 और 20 ये पॉजिटिव आएंगे तो क्या होगा? B सेल ALL, ठीक है। और उसके बाद हम ट्रांसलोकेशन, कौन से क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशन हुई है वो देखने के लिए क्या करवाएंगे? साइटोजेनेसिस। और अगर 12 और 21 क्रोमोसोम की साइटोजेनेसिस हुई है या जीन की ट्रांसलोकेशन हुई है तो इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो गुड है, ठीक है। बट अगर 19 और 22 जीन की ट्रांसलोकेशन हुई है तो इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर है, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड टू डिजीजेज हैं, टाइप्स हैं, वो कौन सी है? क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया और क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। इसमें क्या होगा? हमारे पास ये तो पता लग गया ना, अगर वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हैं प्लस एनीमिया प्लस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो ये दोनों डिफरेंशियल्स होंगे। बट अगर पॉजिटिव पेरिफेरल स्मीयर करवाएंगे उसमें अगर पॉजिटिव स्मज सेल्स आ गए हैं तो क्या होगा? क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होगा, ठीक है। और क्या होगा इनमें? इंक्रीज मैच्योर अपीयरिंग लिम्फोसाइट्स। ये सिर्फ मैच्योर लगते हैं पर ये जो फंक्शन है ना, ये इनका जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल होता है, बट ये दिखने में मैच्योर होते हैं। बट अगर हम एक्यूट में देखें तो इनमें क्या होंगे? इमेच्योर होंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा माइलोइड ल्यूकीमिया है उसमें क्या होगा? इंक्रीज ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है, इंक्रीज ग्रेन्यूलोसाइट। और इसमें क्या है? इंक्रीज मैच्योर अपीयरिंग लिम्फोसाइट्स। उसके बाद हम करेंगे बोन मैरो बायोप्सी। उसमें हमें माइलोइड में क्या मिलेंगे? माइलोब्लास्ट मिलेंगे। क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में माइलोब्लास्ट और क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। उसके बाद फ्लो साइटोमेट्री में CD5, CD19 और CD20 और 23 ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा? जो सेकंड है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, उसमें हम क्या करवाएंगे? साइटोजेनेसिस करवाएंगे। उसमें कौन से जीन की ट्रांसलोकेशन होगी? BCR ABL फ्यूजन जीन। और दूसरी कौन सी है? 9-22 जीन ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये अगर पॉजिटिव आ रहे हैं दोनों में तो क्या होगा? क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया होगा। हमें पेपर की हद तक ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा? ग्रेन्युलोसाइट्स इंक्रीज होंगे और वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज होंगे, एनीमिया होगा और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। और इसमें क्या होता है? और होता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, ठीक है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसमें क्या होगा? क्रोनिक लिम्फोसिटिक में स्मज सेल्स होंगे। अब इसके बाद है ट्रीटमेंट। हाउ कैन वी ट्रीट इट? जो एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है ना, इसके अब 3
फेजेस में हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें जो हम ड्रग्स देंगे वो ये वाले हैं। कौन कौन से? प्रेडनिसोलोन है, विनक्रिस्टाइन है, इसके अलावा साइक्लोफॉस्फेमाइड है, ठीक है, एंथ्रासाइक्लिन है। ये सारे ड्रग्स एक्यूट लिम्फोसिटिक के इंडक्शन फेज में देंगे। अब कंसोलिडेशन फेज में कौन से हैं? उसमें ये चेंज हो जाएंगे। डोनोरोबिसिन, इसके अलावा एटोपोसाइट, ठीक है, ये सारे जो मेथोट्रेक्सेट है ये कंसोलिडेशन में है। और मेंटेनेंस में प्रेडनिसोलोन, विनक्रिस्टीन, मेरकेप्टोपुरीन, ये कौन से हैं? मेथोट्रेक्सेट, ये मेंटेनेंस डोज है, ठीक है। इसी तरह हम AML में भी इंडक्शन में कौन कौन से आएंगे? डोनोरोबिसिन, और ये जो इसमें है ना कंसोलिडेशन फेज में, वो मोस्टली कौन से हैं? इंडक्शन फेज ऑफ AML इसमें देंगे, ठीक है। और जो अब इसके जो कंसोलिडेशन फेज ऑफ AML इसमें कौन कौन से हैं? सिट्राबाइन, इसके अलावा एम्साक्राइन, मेथोट्रेक्साकोन, ठीक है, मिटोक्सा, हाँ, मिटोक्सेंट्रॉन। ये क्या है? कंसोलिडेशन फेज ऑफ AML, इसमें हम ये वाले 3 ड्रग्स देंगे। अब इसके बाद है क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया और क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। जो लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया उसमें हम क्या देंगे? प्यूरिन एनालॉग्स, ठीक है। और क्या देंगे? एल्काइलेटिंग एजेंट्स। कौन से? साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है, क्लोरम्ब्यूसिल, और कौन सा देंगे? रिटुक्सीमैब, ठीक है। और जो CML है उसमें हम क्या देंगे? टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, इमेटिनिब, ठीक है। और इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो क्या है CML का? वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये हो गया हमारा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया।